लो जी चौधरी साहब, एमएलसी के बाद एक और बड़ी लीग, उसमें से भी पाकिस्तानी प्लेयर्स का पत्ता कटना वाला है। मतलब पाकिस्तानी प्लेयर्स वैसे ही उस लीग में कम थे। मैं बात कर रहा हूँ IL T20 की। IL T20 की जो टीम है डेजर्ट वाइपर्स, दी ओनली फ्रेंचाइज IL T20 की जो पाकिस्तानी प्लेयर्स को लेती रही है, ठीक है, वो डेजर्ट वाइपर्स IL T20 छोड़ने वाली हैं। और उसका नुकसान जो है वो पाकिस्तानी प्लेयर्स को होगा, क्योंकि ये जो कंपनी है, ये जो फ्रेंचाइज है डेजर्ट वाइपर्स, इसकी जो ओनर कंपनी है उसका नाम है लांसर कैपिटल। ठीक है, लांसर कैपिटल को हेड करते हैं एवरम ग्लेजर। अब ग्लेजर भैया जो है ना, ये अमरीकी हैं सारे। ठीक है, तो वो फिर इनको वो नहीं है पाकिस्तान इंडिया की पॉलिटिकल टेंशन फलाना टिमकाना, क्योंकि IL T20 की बाकी जितनी भी फ्रेंचाइजीज़ हैं उनके करता धरता जितने हैं वो सारे इंडियंस हैं, तो वो पॉलिटिकल टेंशन्स की वजह से पाकिस्तानी प्लेयर्स को नहीं लेते। ये अमरीकी हैं, ये कहते हैं यार डालो बे पाकिस्तानी प्लेयर्स को, हमें क्या लगे पाकिस्तान इंडिया की जिसे कहते हैं पॉलिटिकल टेंशन्स की वजह से, तो वो ले लेते थे। अब वो डेजर्ट वाइपर्स जो हैं अपना बोरिया बिस्तर गोल करने लगी हैं IL T20 से, तो पाकिस्तानी प्लेयर्स का ऑटोमेटिकली गोल हो जाएगा। अच्छा, डेजर्ट वाइपर्स करंट चैम्पियंस हैं IL T20 के, ठीक है, और इस साल उन्होंने, इसी साल 2026 में जनवरी में उन्होंने चौथा सीज़न जीता था IL T20 का। अच्छा, अब इसमें ना अभी तक जो भी पार्टी है ना, IL T20 की मैनेजमेंट हो गई, डेजर्ट वाइपर्स की मैनेजमेंट होगी, उन्होंने ना आकर जिसे कहते हैं ना ऑफिशियल स्टेटमेंट इस सारे मामले को लेकर अभी तक नहीं दी दोनों पार्टीज़ ने। और इनके दरमियान ये जो मामला है ना, ये आज का नहीं है, ये पुराना है। ठीक है, वो उसमें एक एंगल ये दिया जा रहा है कि पाकिस्तानी प्लेयर्स को ना खिलाने का प्रेशर और ये वो फलाना टिमकाना, लेकिन वो प्रेशर जो है ना उसका कोई प्रूफ, वो मोटा सबूत नहीं होता, वो नहीं है। लेकिन जो मामला दूसरा है ना, उसके सबूत हैं। वो ये है कि फ्रेंचाइज और जो लीग है, ठीक है, IL T20 की मैनेजमेंट और जो फ्रेंचाइज की मैनेजमेंट है, इनके बीच में ना फीस को लेकर और लीग के जो जिसे कहते हैं ना बिज़नेस मॉडल को लेकर इख्तलाफात रहे हैं, पहले भी थे। ठीक है, और ये इख्तलाफात 2 साल पहले सामने आए थे, 2 साल पहले, यानी कि बैक इन 23-24। ये उस टाइम की बात है कि लीग, IL T20 की मैनेजमेंट और डेजर्ट वाइपर्स के बीच में ये फ्रेंचाइज फीस और बिज़नेस मॉडल, इसको लेकर ना ये दोनों सेम पेज पर नहीं थे। तो उसमें फिर कोशिशें की गई थी कि ये दोनों सेम पेज के ऊपर आ जाएं, लेकिन वो मसला जो है ना वो हल नहीं हुआ था। और वही मसला बताया जा रहा है कि मेन रीज़न है कि डेजर्ट वाइपर्स अलग हो रहा है। अच्छा, अमेरिका में हैं एक साहब, उनका नाम है पॉल वॉइट। ठीक है, अब ये जो वॉइट भैया ना, ये ग्लेजर के करीबी दोस्तों में से एक हैं। ठीक है ना, उनके साथी हैं। उन्होंने ना रिसेंटली, ये बेसिकली लेटर उनकी तरफ से लिखा गया है, उन्होंने लेटर लिखा है IL T20 की मैनेजमेंट को, और उसमें उन्होंने कहा है जी कि डेजर्ट वाइपर्स जो है वो छोड़ रही है IL T20। और उन्होंने ये जो फैसला है ना कि डेजर्ट वाइपर्स निकल रहे हैं IL T20 से, ये उन्होंने लीग की मैनेजमेंट को भी बताया और बाकी जितनी 5 फ्रेंचाइजीज़ हैं उनके जो ओनर्स हैं उनको भी बता दिया है। ठीक है, कि वो किसी किस्म का ना कोई शक शुबा ना रहे। और इससे रिलेटेड जब उनसे पूछा वगैरह गया तो उस पर पॉल वाइट ने भी, जिसे कहते हैं, कोई जवाब वगैरह नहीं दिया। वो उसने कहा ठीक है बस, खामो, एक चुप 100 सुख, वो इस चक्कर में रहा है। अब डेजर्ट वाइपर्स का ना, या अब बल्कि डेजर्ट वाइपर्स को तो साइड पे करें, IL T20 की जो मैनेजमेंट है उसके सामने प्रॉब्लम क्या है? उसके सामने प्रॉब्लम यह है कि प्लेयर्स के साथ एग्रीमेंट्स हो चुकी हैं, ठीक है, कोचिंग स्टाफ मौजूद है, तो अब उनकी रिप्लेसमेंट तो नहीं हो सकती। वो तो मतलब लीग में से टीम चली गई है ना, टीम के वो जो प्लेयर्स हैं, कोचिंग स्टाफ है, वो तो मौजूद है। अब उनको तो किसी तरीके से, उनकी तो देखभाल करनी है, उनको तो किसी तरीके से खिलाना है। तो उसमें ना इसका मतलब ये है कि अब एक नई टीम की इंडक्शन होगी IL T20 में, ठीक है, और उसमें जो एडमिनिस्ट्रेशन है IL T20 की, वो जो नई टीम लाएंगे ना, वो मोस्ट प्रोबेबली या तो वो सऊदी अरब क्रिकेट फेडरेशन वहाँ से कोई टीम लेकर आएंगे, या कोवित की जो क्रिकेट है ना, कोवित की जो क्रिकेट की एडमिनिस्ट्रेटिव या गवर्निंग बॉडी है, उससे बात करके कोई टीम लेकर आएंगे। क्योंकि इन दोनों क्रिकेट फेडरेशंस कह लें या गवर्निंग बॉडीज़ कह लें, सऊदी अरब की और कोवित की, इनके साथ IL T20 के
बड़े अच्छे टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, ठीक है ना। इनके साथ वो काफ़ी जो है ना आप कह लें एग्रीमेंट्स वगैरह, वो इनके बीच में काफ़ी साइन इन हैं इन तीनों फरीकों के बीच में। तो नई टीम लाना IL T20 के लिए इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ठीक है। मैनेज कैसे करेंगे वो एक सवाल है, क्योंकि टाइम नहीं है इनके पास। 22 नवंबर से जो 5th सीज़न है IL T20 का वो स्टार्ट होगा 22 नवंबर से। तो अब ज़्यादातर लोग यही बात करें कि इनके पास इतना टाइम है कि ये एक नई टीम लेकर आएँ, एक नई एडमिनिस्ट्रेशन लेकर आएँ, ठीक है। फिर उस एडमिनिस्ट्रेशन के साथ करंट जो प्लेयर्स हैं जिनके कॉन्ट्रैक्ट्स हैं डेजर्ट वाइपर्स के साथ, उनको सिंक करें, जो स्टाफ है मैनेजरियल स्टाफ है उसको सिंक करें। कोई नया ओनर आता है, कहना ये तो मुझे पसंद ही नहीं है, उनको फ़ारग करो, फिर आप क्या करेंगे? ये सारे प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। अच्छा, IL T20 मज़ेदार बात है, इन रिसेंट टाइम्स जैसे कहते हैं ऑन रिकॉर्ड है, वो अपनी नंबर ऑफ़ टीम्स बढ़ाने के चक्करों में थे। वो सोच रहे थे कि लीग को बड़ा करती है, टीमों की तादाद ज़्यादा करती हैं, और उन्होंने मतलब काफ़ी ग्रुप्स वगैरह ने उनको अप्रोच भी किया था कि वो इंटरेस्टेड हैं IL T20 में एक फ्रेंचाइज़ नई पूरी की पूरी लेने में या पार्टनरशिप्स के तौर पर लेने में। लेकिन अभी फ़िलहाल तो डेजर्ट वाइपर के जाने की वजह से झटका लगा IL T20 का, देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट, ठीक है। ये जो ग्लेज़र भैया है ना, ये बड़ा जिसे कहते हैं ना इन्वेस्टर टाइप का आदमी है। मैनचेस्टर यूनाइटेड और एक NFL, इन दोनों टीम्स के इसके पास कुछ शेयर्स मौजूद हैं, ठीक है। अच्छा, फिर उसके अलावा ये IPL में RCB की जब बिडिंग वगैरह हो रही थी तो ये RCB को भी ख़रीदने में इंटरेस्टेड था, ठीक है। ये दी 100 में भी टीम ख़रीदने के में इंटरेस्टेड था। तो ये ना वो जिसे कहते हैं ना कि इस चक्कर में होता है कि कोई इन्वेस्टमेंट वगैरह करूं और वो क्रिकेट में किसी तरीके से ना मैं इन हूँ क्रिकेट के सेटअप में। ये इसकी फ़र्स्ट जिसे कहते हैं ना आप कह लें कि मेजर इन्वेस्टमेंट है ये ग्लेज़र की IL T20 में। डेजर्ट वाइपर्स जो वो ओन कर रहा था, ये उसकी फ़र्स्ट मेजर इन्वेस्टमेंट थी क्रिकेट में। अब पता नहीं अब उसको क्या प्रॉब्लम हुई है। डेजर्ट वाइपर्स ने अभी रिसेंटली अपना स्क्वाड अनाउंस किया और वो ग्लेज़र की तरफ से ही प्रेस रिलीज़ आया था। ये डेजर्ट वाइपर्स का स्क्वाड जाएगा ग्लोबल सुपर लीग खेलने। ये जीते थे IL T20, इसी वजह से ये एलिजिबल हुए थे ग्लोबल सुपर लीग खेलने के लिए, और ग्लोबल सुपर लीग ये खेलने जा रहे हैं। इन्होंने तो अपना कप्तान भी अनाउंस किया हुआ था कि ये शादाब खान को अपना कप्तान बनाएंगे, ठीक है। वो 2026 के ये चैम्पियन है IL T20 के, 2 दफ़ा रनर अप रह चुके हैं। तो सैम करन इनका कैप्टन है भाई, ये जो इंग्लैंड में खेल रहा है इंग्लैंड की टीम की तरफ से। तो अब लोग हैरान है कि यार ये चल क्या रहा है IL T20 में। तो अपेरेंटली जो रीज़न सामने आई है ना, उसमें पाकिस्तानी प्लेयर्स का तो मुझे आइडिया नहीं है कि उनको ना खिलाने का प्रेशर जो है वो किस लेवल तक है। मुझे नहीं लगता कि वो कोई इतना बड़ा प्रेशर होगा। जिसने इसमें इन्वेस्टमेंट की होती है उसे हो कि यार पैसे ठीक ठाक आ रहे हैं, 2-3 प्लेयर नहीं लेने एक जगह से, तो कहता है ठीक है नहीं लो, कहीं और से ले लो, क्या फ़र्क पड़ता है। तो मुझे लगता है वो जो इनका फ्रेंचाइज फ़ी और इनका जो बिज़नेस मॉडल के ऊपर प्रॉब्लम है ना IL T20 के मैनेजमेंट के साथ, असल मुद्दा वो है जिसकी बेस के ऊपर ये अलग हो रही है। बाकी देखो क्या बनता है। पीस आउट।